तो हमारे पास उदय कुमार जी आए हैं नालंदा बिहार से और इनको काफ़ी सालों से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। इनकी उम्र अभी 38 है। दोनों हिप रिप्लेसमेंट इनके हमने प्लान किए हुए हैं। तो उदय, कब से दिक्कत हुई थी आपको? ये दिक्कत जो है सर, हमें डेढ़ साल के आसपास में हो रहा था सर। उसमें हल्का हल्का दर्द। नहीं, 1.5 साल पहले तो थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ। जी। उससे पहले कभी, जैसे जब आप यंग थे बिल्कुल कि 20-25 उस साल? समय करीब करीब जो है सर, करीब 7-8 साल पहले जो है सर। 7-8 साल पहले दिक्कत शुरू हुई। जी जी सर। लेकिन 1.5 साल से बढ़ गई है। जी, ये 1.5 साल से जो है काफ़ी इंक्रीज हो गई सर। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको किस जगह है? मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है सर हमारा ये दोनों हिप के पास है। हाँ। और बैठते हैं तो उठते हैं सर, तो जो एक होता है ना डायरेक्ट जो है ये स्ट्रेट हो जाए, हाँ हाँ हाँ। वो स्ट्रेट नहीं, ये धीरे धीरे स्ट्रेट हो पाते हैं। मतलब थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। जी थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो फिर चल पाते हैं। जी जी ये 1.5 साल से चल रहा है। जी। तो काम करने में दिक्कत ना? हाँ सर, काम करने में तो काफ़ी प्रॉब्लम। बाइक भी चलाते थे सर, तो बहुत संभल कर दिया सर। तो बाइक कब तक चला रहे थे लास्ट टाइम? ये लास्ट जो है सर हम 3-4 जनवरी तक चलाए हैं सर। अच्छा, मतलब इस महीने तक भी चलाया? जी 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 सर। लेकिन तो अब- लेकिन चलाते थे सर तो बहुत क्रिटिकल ढंग से, जो हमको लगता था कि ये रिस्क ज़्यादा है। हाँ हाँ। क्या कर लेते थे, एक लाठी ले लेते थे, अच्छा। है ना, क्योंकि पैर जो है ऊपर उठता था नहीं सर। हाँ हाँ तो इससे गियर तोड़ने में बनता था नहीं। हाँ। जब जैसे कि कहीं पर रुकना है या फिर कहीं गियर जो है अप डाउन करना है, तो पैर उठने में टाइम लेता था। हाँ। तो जो है क्लच लेकर के लाठी के सहारे गियर तोड़ते थे। अच्छा, ओके ओके। मतलब कैसे पेशेंट अपनी एक्टिविटीज में मॉडिफिकेशन कर लेता है। तो लाठी आप बाइक चलाते हुए साथ रखते थे अपने? जी जी सर। तो जैसे टॉयलेट में बैठना है, सीढ़ी चढ़ना है, हम देखते हैं कि आपको इतनी परेशानी है, जी। तो इसमें फिर कैसे कर पाते थे? इसमें जो है सर, ये जो है टॉयलेट में बैठते थे, तो टॉयलेट मेरा थोड़ा कंजस्टेड है सर, जो सपोर्ट दीवार का मिल जाता था। अच्छा अच्छा। है ना, तो दीवार के सहारे बैठ कर जाते थे। जो बैठने का तो बैठ गए सर, लेकिन जब बैठ उठते थे हाँ। तो उस समय जो है काफ़ी उठने में जो है दिक्कत होती है। तो किसी की मदद चाहिए थी आपको इन कामों के लिए? नहीं सर, अकेले कर? हाँ अकेले ही करते थे सर, लेकिन काफ़ी जो है प्रॉब्लम है। तो जैसे दोनों हिप्स खराब हैं, ये तो आपको काफी पहले से पता है? नहीं सर, ये जो है हमको कुछ लोग बोल रहे थे कि नस का प्रॉब्लम है, नस का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। तो लगभग साल भर जो है सर हम दिल्ली का जो आयुर्वेदिक दवा होता है सर वो खाए हैं। तो गए तो जो है एक एक्सरे करवाएं, तो एक्सरे करवाएं तो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे, सीनियर डॉक्टर साहब नहीं थे, जूनियर थे, तो उनको दिए ले जाकर एक्सरे। तो फिर वो बोले कि जो है दवा खाइए, जो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं। तो उनकी प्रॉब्लम है, किसी ने हमको इतना चलने फिरने में उठने बैठने सब चीज़ में प्रॉब्लम लग रहा है सर, आप बोल रहे हैं। तो बोले सीनियर डॉक्टर जिस दिन बैठेंगे उस दिन आइए। तो संयोग सर ऐसा होता था कि वहाँ जाते थे तो सीनियर डॉक्टर साहब कभी जो है हड़ताल है, कभी कुछ इस तरह से जो 2-3 बार गए, मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाया, और घर से काफ़ी दूर भी था। तो एक हमारे जो है साथी जो है वो जो है अपना कंसर्निंग एक सीनियर डॉक्टर उनका है, बोले कि जाओ वहाँ हमारे विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना, वो जो है देख लेंगे। गए तो फिर वहाँ गए तो सर देखिए तो आपका दोनों हिप्स डैमेज। तो हम समझे नहीं इस बात को। तो फिर वो बोल रहे कि जो है आपका जो मुंह जो करता है वो आपका जो बॉल है, हाँ हाँ बॉल जो है चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये बात बोले तो हम कि बॉल क्या होता है ये सब, तो फिर हम थोड़ा ये हो गए, बोले कि थोड़ा ये जो है मेजर प्रॉब्लम है। तो ये बोले तो थोड़ा हमको भी जो है नर्वस टाइप हो गया। फिर जो है आकर के नीचे दे बैठ गए।
कि क्या करें क्या ना क्या करना। फिर जा कर के फिर वही डिसाइड किए कि नहीं जो है फिर ऐसा ही घर पे बैठे हुए रहते थे। रात्रि में जो है सर नींद नहीं आती थी। दाएं करवट लिया आधा घंटा के बाद फिर जो है जब पैर में पैर तो सड़ जाता था, लेकिन जब खोलते तो इतना जो है तड़तड़ाते कि जो है बेचैनी चिल्लाते थे। रात में लड़कन बच्चन भी रोने लगता था। तो फिर वही फिर उसी रात्रि में जो है फिर उठ कर जो फिर क्या हुआ कि यूट्यूब पर हम सर्च किया। तो उदय की बात से दो तीन चीज़ें हैं क्लियर कि पहली बात तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। वो कुछ इलाज कराते रहते हैं और उनका बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है। और जब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो पेशेंट को लगता है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, या हो सकता है कि जब पहली बार बताया जाता है तो पेशेंट बहुत नर्वस हो जाते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, क्यों होगा। तो शायद पेशेंट को ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि आपको ये सर्जरी ज़रूरी है और इसमें क्या क्या करना है। शायद डिटेल में अगर बताएं तो पेशेंट को ज़्यादा समझ आता है। और जो ये अवेयरनेस हम आपके लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो मुझे लगता है इसका एक फ़ायदा हुआ उदय को भी, ये समझ पाए कि ये एग्जैक्टली क्या बीमारी है और ये इतना मेजर ऑपरेशन नहीं है कि इसके लिए आपको इतना सोचना पड़े। उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ पूरी इस वजह से डिस्टर्ब है। तो उदय हम इनका ऑपरेशन कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि MIS टेक्निक से इनको पूरा फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर तो देख सकते हैं कि पेशेंट कितना परेशान होते हैं। अगर हम उनको पूरी, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सर्जरी करनी है, पेशेंट को एक मॉरल सपोर्ट और काउंसलिंग, समझाने की, सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। पेशेंट सर्जरी तो करा ही लेता है अल्टीमेटली जब परेशान होता है, लेकिन उससे पहले पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको हमें एक पॉजिटिविटी तक लाना है। क्योंकि जनरली पेशेंट हमारे पास एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आते हैं कि पता नहीं क्या होगा। एनीवे उदय, हम जब आपके दोनों सर्जरी कर देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो उठना बैठने में जो परेशानी है, जो करवट लेने में परेशानी है, जो आपकी जैसे बाइक चलाने में आपने बताई थी परेशानी, तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज तो ये एंकाइलोजिंग पेशेंट्स का टिपिकल तरीका है चलने का। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, आगे झुके होते हैं और उनको अपने बैलेंस का भी डाउट रहता है कि कहीं गिर न जाए। यहाँ से कोशिश करो। ठीक, बस यहाँ से टर्न करो धीरे धीरे। अब जब नीचे उतरेंगे तो लेफ्ट वाला पहले रखेंगे। सपोर्ट मिल जाएगा। कर लीजिए।
से आपको थोड़ा टाइम लगता है चलने में, वेट करना पड़ता है। ये जो है ना बैठ जाते हैं ना तो फिर स्टिफ हो जाता है पूरा। जो है यहाँ पर से जो है उठने में टाइम एकदम नहीं चल पाते उठ के। थोड़ा 2-3 मिनट हाँ। टाइम लगेगा। ये उत्तम का सर्जरी से पहले का एक्सरे है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जॉइंट स्पेस पूरा रिड्यूस्ड है दोनों तरफ। और अगर ऊपर एसआई जॉइंट को अगर हम देखें तो एसआई जॉइंट इनके टोटली फ्यूज्ड हैं, डिसअपीयर्ड हैं बिल्कुल, जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। और दोनों तरफ डिजीज़ होने की वजह से पेशेंट की लेग लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है। सर्जरी के बाद देखते हैं कि हमने कैसे किया। तो ये सर्जरी के बाद का एक्सरे, जिसमें एसआई जॉइंट्स क्लियर हैं, बिल्कुल फ्यूज्ड हैं, जो एसआई जॉइंट में जो एंकाइलोजिंग में होते हैं टिपिकली। ये इनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है, तो आप देख सकते हैं नॉन सीमेंटेड है। बोन क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनकी, तो इसलिए हमें स्क्रू डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये इनका नॉन सीमेंटेड कप है, सेरेमिक हेड, और ये स्टेम है जो बहुत ही वेल फिटिंग है। तो जब इम्प्लांट इतने वेल फिटिंग होते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी वेट बेयरिंग चलना फिरना शुरू कर देते हैं, और जो कि इनकी परफॉर्मेंस से क्लियर है। वापस जाएं। तो अभी उदय के 20 डेज़ हुए हैं। 20 डेज़ के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, बट अब काफ़ी अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। हालांकि अभी टाइम के साथ और भी इम्प्रूवमेंट होगी जितना प्रैक्टिस करेंगे। आ जाइए। तो 20 डेज़ के बाद दोनों हिप रिप्लेसमेंट, जो डिफरेंस है स्टेयर क्लाइंबिंग में, वो बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ बैठिए, आप इधर बैठिए। खड़े होइए एक बार, आ जाइए, आगे तक आइए, बैठिए। तो ऐसे बैठने उठने में कुछ बेटर लग रहा है? बैठिए, खड़े होइए। हाँ, ठीक है, गुड। तो उदय की सर्जरी को 2 वीक्स हो गए हैं, 3 वीक्स हो गए, 20 दिन हो गए हैं। दोनों हिप इनके रिप्लेस हुए थे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। और प्री ऑप में हम देख रहे थे कि काफ़ी इनको तकलीफ है चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में, काफ़ी परेशान थे। अब वापस जा रहे हैं घर, और 3 वीक्स में कितना चेंज लग रहा है आपको सर्जरी के बाद? चेंज तो सर ये जो है हमें लग रहा है कि पहले जैसे कंफर्टेबल थे, जो जिस समय बीमारी से पहले उसी तरह से सर जी। सिर्फ अभी ये होता है कि अभी इंडियन टॉयलेट अब बाइक नहीं चला रहे जी, बाकी सभी चीज कर। तो अभी जैसे आप सैर वैर करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया? जी सर, डेली पर डे लगभग अब 10 किलोमीटर चल लेते हैं। 10 किलोमीटर चल लेते हैं जी। मॉर्निंग में जो है सर 6-7 किलोमीटर। ओके। सुबह 6 बजे उठकर। पर हमने तो इतना नहीं बताया था चलने के लिए। लेकिन ये जो है एक ही बार नहीं सर। हाँ। ये जो क्या है ना कि आपसे हम पूछे थे सर कि सर हम कितना चल सकते हैं, तब उन्हें तुम्हारा जितना इच्छा करे तो हम देखे सुबह में चल लेते थे 5-6 किलोमीटर, अपना डे टाइम जो है 2 किलोमीटर और इवनिंग टाइम 2 किलोमीटर। एक्सीलेंट। मतलब पेशेंट जो सिंपल एक्टिविटीज में भी जिनको तकलीफ थी, उनको विद इन 3 वीक्स, 20 ही दिन हुए अभी, 3 वीक्स भी पूरे नहीं हुए, एंड ही इज एबल टू वॉक 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर के बाद दर्द हो जाता है या थक जाते हो? नहीं सर, ये हरासमेंट तो नहीं फील होता। ये जो है ये 2 किलोमीटर जैसे मॉर्निंग में चले सर, 2-2.5 किलोमीटर, उसके बाद कहीं पर बैठ गए। अच्छा। 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए। नहीं, आप बैठते हो जब जी, ऑपरेशन की जगह दर्द हो जाता है या थक जाते हो? नहीं सर, दर्द वगैरह भी फील नहीं होता, नहीं थकावट भी होता है। मतलब आपको भी इतनी आदत नहीं है चलने की बहुत दिनों से, शायद इस वजह से।
क्योंकि सर्जरी से पहले तो ज्यादा चलते ही थे। नहीं सर जी। सर्जरी के पहले तो जो है सर आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाते थे सर डंडे के सहारे। तो आई थिंक MIS टेक्निक इज ए लाइफ चेंजिंग टेक्निक। इन पेशेंट्स को इतना फायदा हो रहा है और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो उदय आप जा रहे हैं, 3 महीने के बाद फिर वापस आएंगे और तब हम कोशिश करेंगे कि ये जमीन पर बैठ पाएं, चौकड़ी लगा पाएं, तो वो हमारी अगली डेवलपमेंट होगी। क्या कहना चाहते हैं हमारी टीम के बारे में जो बहुत हमने बढ़िया सर जी नहीं सर अच्छा किया? ये जो है सर हमें ऐसा जिस हिसाब से लोग बोल रहे थे तो हमें लग रहा था कि ऑपरेशन कराने के बाद जो है हम जो है एक तरह से डिसेबिलिटी के लाइफ जिएंगे। लेकिन फिर जो है उसमें कुछ लोगों का जो है उस पर रिसर्च जो देखें तो उसके बाद जो है हम अपने भतीजे को बोले कि यहाँ के विषय में मालूम करो संतोष से। तो भतीजा जो है जब बताया तो फिर हम यहाँ आए और हमें जो है कॉन्फिडेंशियल भी अंदर से भी था जी जी जी। कि जो है हम यहाँ से जैसा पहले थे वैसा ही, मतलब हम आपका जो विश्वास लेके आए थे हमने वो पूरा किया। हाँ उस पर एकदम 100%। थैंक यू वेरी मच।